नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जनरल क्लॉन्ग है जो कि अमेरिका के एक बहुत ही उच्च लेवल के अधिकारी हैं, जो कि अभी वर्तमान में कीव में है, यूक्रेन की राजधानी। जब कोई राजधानी देश की, किसी भी देश का प्रमुख कोई बात बोलता है तो उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। उन्होंने जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। अभी वो एक बयान दिया है और उस बयान के बाद में अभी वो गए हैं तुम्हारा रूस। अब उनका कहना क्या है कि जिस तरह से बर्नल को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, ऐसे ही यूक्रेन को भी अब 4 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, जिसमें कुछ हिस्सा यूरोप का रहेगा, कुछ हिस्सा तुम्हारा फ्रांस का, कुछ ब्रिटेन का, कुछ अमेरिका और कुछ जो है पुतिन मतलब रूस का। अब देखो, जब किसी देश का राष्ट्रपति अनपढ़ हो, अनमेच्योर हो, तो उस देश में ये परिस्थितियां बन जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि इसे सबसे ज़्यादा कौन हड़पना चाह रहा था। इसे हड़पना चाह रहा था तुम्हारा रूस। और जब रूस ने इसे हड़पना चाहा 2014 में भी कुछ हिस्सा कब्जा लिया। फिर 2014 में एक संधि हुई कि एक डीमिलिट्री जोन बनेगा, 30 किलोमीटर के दायरे में कोई सेना नहीं रहेगी। फिर 2022 में फिर युद्ध चालू हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नज़र थी वो अमेरिका की भी थी, क्योंकि इसके पास में जो रियल अर्थ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो अमेरिका भी इस पर हड़पना चाह रहा था। अब अमेरिका और रूस हो गए दोनों साथ यूक्रेन पर नज़र टिका के बैठे, तो यूरोप ने सोचा कि यार हम रह जाएंगे। तो यूरोप बोला नहीं, इस तरह से हम नहीं करने देंगे, ये गलत हो रहा है यूक्रेन के साथ। तो अब यूक्रेन ना हो गया, वो पिज़्ज़ा का हिस्सा बन गया। पिज़्ज़ा मतलब कि जैसे एक हिस्सा तुम खा लो, एक हिस्सा तुम खा लो, एक हिस्सा तुम खा लो, मतलब ये एक देश की बंदरबाट चल रही है। सभी लोग बैठ कर बंदरबाट कर रहे हैं और जो यूक्रेन से पूछ भी नहीं रहे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं पता चलेगा। एक जो तुम्हारा जनरल क्लोंग है ना, उन्होंने बोला है कि इसको बर्नल की तरह 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो हालांकि इसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया आई है यूक्रेन की कि इसे डिवाइडेशन का आप रूल मत दो। उन्होंने बोला नहीं, डिवाइडेशन नहीं बोल रहे हैं हम, पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं कि इसे दूसरे देश पावर दे, मतलब अपना जो सैन्य ताकत है वो दूसरे देशों के हाथ में रहे, यूक्रेन के हाथ में नहीं रहे। पुतिन साहब ने भी कहा है, अमेरिका जो रसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के अंदर उसको डिसेना कर दो, मतलब इसकी जो सेना है ना, सेना ख़त्म कर दो। और जो कि अमेरिका कहीं ना कहीं उस पर नजर आ रहा है, जो कि यूक्रेन ने बोला है कि ये तो होना संभव है ना। जो कि जब एस्टन बर्नल की अगर बात करें, बर्नल के समय की जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो बर्नल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। जो दक्षिण बर्नल हुआ करता था वो अमेरिका के हिक्म में चला गया था। पश्चिम बर्नल जो था वो तुम्हारा संयुक्त यूरोपियन संघ, जो मतलब अभी रूस है, उसके अंडर में चला गया था। और जो तुम्हारा उत्तर का बर्नल था वो तुम्हारा फ्रेंच के अंडर में चला गया था। और जो तुम्हारा मिडिल का बर्नल था वो ब्रिटिश के अंतराल में चला गया था। अब ये सब लोग अपना अपना हिस्सा बांटना चाह रहे हैं। इनका कहना क्या है जिस तरह से उनने बोला है, जो पार्टीशन का रूल दिया है कि जहाँ पे अभी रसिया सेना है वहीं तक सभी देश रसिया को और उसका मतलब रूस मान लेंगे और वहीं तक सिलेंडर हो जाएगा। उसके आगे 30 से 50 किलोमीटर का डीमिलिट्री जोन बनेगा कि इससे ना पे तो रूस की सेना रहेगी और ना वहाँ पे यूरोप की सेना रहेगी, वो डीमिलिट्री जोन रहेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ यूक्रेन है ना, उस बचे हुए यूक्रेन में 3 हिस्से डिवाइड कर दिए जाएंगे। एक होगा तुम्हारा यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, एक होगा तुम्हारा फ्रांस का, और एक होगा तुम्हारा EU का। अब कहने की बात यह है, इसमें अमेरिका ने क्या लिया, अमेरिका ने नस दबा ली। नस जो पाइपलाइन गैस की यूरोप जाती है ना, यूक्रेन होके, और अमेरिका का कहना है कि इस पाइपलाइन पर मैं कब्जा करूँगा, मतलब इसको मैं मैनेज करूँगा। तो सीधी सी बात है, अमेरिका ने ये एक तरह से ब्लैकमेल करने की चाबी ली है। बोल रहा है कि मैं पाइपलाइन को कवर करने का मतलब है कि अगर कभी चीन की तरफ यूरोप के देश गए, उन्होंने चीन की तरफ झुकाव किया, तो बोल देगा मैं तुम्हारी गैस पाइपलाइन बंद कर दूंगा। अगर गैस पाइपलाइन बंद कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर 60 से 70% उसी पाइपलाइन के जरिए यूरोप में, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो गैस पाइपलाइन के माध्यम से ही ज़्यादातर वहाँ पे लोगों के चूल्हे जलते हैं। ठीक है, वो हीट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वहाँ ठंडा क्षेत्र है ना। और अगर वो गैस पाइपलाइन बंद कर देता है अमेरिका, तो कहीं भी जो यूरोपियन देश है ना, वो सब घुटनों पे आ जाएंगे। पहली बात, अमेरिका ने बोल दिया कि मैं जो गैस की पाइपलाइन है ना, इसे तो मैं कंट्रोल करूँगा।
और जो यूक्रेन की फोर्सेस है ना, वो केवल देश के अंदर ही रहेंगी, एज द देश के अंदर जैसे हमारे यहाँ पुलिस रहती है ना राज्य के अंदर, वो उनने बोला कि ये देश के अंदर ही अंदरूनी इंटरनली जो सिक्योरिटी है वो संभालेगी यूक्रेन फोर्सेस। और जो 10,000 सैनिक अपने तुम्हारा ब्रिटेन रखेगा वहाँ पे, 10,000 सैनिक जो है अपने यूके रखेगा, और 10,000 सैनिक जो है वो फ्रांस रखेगा। मतलब इन तीनों के एयर बेसिस बनाए जाएंगे, सब अपने अपने एयर बेस बनाएंगे। 10,000 सैनिक एयर बेस में ब्रिटेन के रहेंगे, 10,000 यूके के रहेंगे, और 10,000 जो है फ्रांस के रहेंगे। इनकी अपनी अपनी कॉलोनियल डिवाइडेशन हो जाएंगी कि ये कॉलोनी फ्रांस की है, ये कॉलोनी ब्रिटेन की है, ये कॉलोनी तुम्हारा यूके की है। लेकिन इस सब चीज़ों से यूक्रेन को क्या मिला? यूक्रेन को सिवाय बर्बादी का और कुछ नहीं मिला। क्योंकि देखो, एक तरफ तो जहाँ रसिया ने कब्जा कर लिया वो रसिया का हो गया। दूसरी चीज़, केवल एक जिद के कारण रसिया का कहना ये था कि भाई तुम वहाँ मत जाओ, तुम बार बार नाटो की जो जिद लगाए बैठे हो कि मुझे नाटो में शामिल करो, नाटो में शामिल करो, तुम नाटो में मत जाओ। तो बात खत्म होगी, नाटो में नहीं जाओगे, मैं तुम पे हमला नहीं करूँगा, तुम भी करो खाओ। उसकी जो जिद है ना जेलेंस्की की, उनने बोला मैं नाटो में शामिल होऊंगा। 2014 में भी क्यों हमला किया था उसने? इसीलिए कि तुम अपनी जो जिद है ना उसे नाटो में जाने की छोड़ दो। न बोला नहीं, नाटो में जाने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बहुत जल्द ही, अगर 10, 20, 50 साल बाद ये जो प्रस्ताव है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो वहाँ पे गुलामी भी आ जाएगी। गुलामी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब ये तीनों देश अपनी अपनी कॉलोनियाँ बसाएंगे तो ये तीनों देश अपने से रूल करेंगे, और जो यूक्रेनी सेना है वो केवल एक इंटरनली पुलिस बन के रह जाएगी, है ना। और ये जो इन सब की दुखती नस है, जो एक पोर्ट है, मतलब वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टील रियल मटेरियल्स जो वहाँ से जाता है ना, वहाँ पे फ्रांस बहुत दिन से अपना कब्जा जमाना चाह रहा था। बंदरगाह, मतलब उस सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है जो यूरोपियन देशों को वहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है, वो आ जाएगा उसके अंडर में। ठीक है, वैसे तो उडेसा बंदरगाह जो ब्लैक सी मतलब काला पानी सागर का है, वहाँ से 60% एक्सपोर्ट होता है यूरोप को। उस पर कहीं ना कहीं जो फ्रांस है, यूरोप है, कि यूरोपियन फोर्सेस हैं वो अपना डेरा जमा लेंगी, अपनी एयरबेस बना लेंगी, अपनी नेवी तैनात कर देंगी, तो कहीं ना कहीं उनसे एक्सेस मिल जाएगा यूरोप को। ठीक है, और इसे हालांकि रूस नहीं मानेगा। रूस इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि रूस को इन सब चीज़ों से नुकसान है, क्योंकि रूस का जो पहला एजेंडा था वही फेल होने नजर आ रहा है। उनका कहना ये था कि तुम यूक्रेन में मत जाओ, और अगर यूक्रेन के अंदर तुम्हारा यूरोप की फोर्सेस आ जाती हैं तो भले ही अमेरिका की फोर्सेस नहीं है, बट वो यूरोप की जो फोर्सेस है ना, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूके है, ये भी तो एक तरह से नाटो का हिस्सा है ना। तो अगर ये अपने सेना तैनात कर लेगी, मतलब नाटो की सेना तैनात हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो पुतिन है, रसिया के प्राइम मिनिस्टर, वो इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। मेरा तो कहना ये था कि भाई आपकी जो नाटो की सेना है उससे दूर रहे यूरोप, और अपना जो है यूक्रेन अपना करे खाए। लेकिन यूरोप का जो तर्क है ना वो ये है कि जिस तरह से दूसरा विश्व युद्ध में हमने जब हिटलर को नहीं रोका तो हिटलर ने पूरा दूसरा विश्व युद्ध बड़े स्तर पर करा दिया। तो आज अगर यूक्रेन के स्तर पे हमने पुतिन को नहीं रोका तो पुतिन कल यूक्रेन लेने के बाद ही शांत नहीं होगा, कल वो पोलैंड, हंगरी और लिथुआनिया पे भी कब्जा करेगा। तो यूरोप वालों का कहना ऐसा है, और अमेरिका का कहना ऐसा है कि देखो मैं ठीक है वहाँ सब सही है, पर मैं अपनी सेना वहाँ डिपोर्ट नहीं करूँगा। अगर आपको यूरोपियन सेना डिपोर्ट करनी है तो आप कर सकते हो, यूक्रेन के अंदर अपनी तीनों अलग अलग डिवाइड कर लो। लेकिन इसको कीव जो कि वहाँ की राजधानी है, वो वहाँ से जो अधिवक्ता से पता चला है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। ये इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये जो बात आप बोल रहे हो वो संभव नहीं है कि हम अपने देश के अंदर 3 कॉलोनियाँ बसा दें, एक फ्रांस को दे दें, एक ब्रिटेन को दे दें, एक यूके को दे दें, और वहाँ पे 10-10 हज़ार अपनी सेना रख लो। हम कहाँ रह गए? हमारा अस्तित्व कहाँ रह गया? हम तो फिर अधीन हो गए ना। और यूरोप को क्या मिलेगा? देखो, क्या यूरोप को ये मिलेगा कि अब जब इस स्तर पर यूक्रेन तबाह हो चुका है तो यूक्रेन को रीडेवलप करने के लिए पैसा चाहिएगा, और पैसा मिलेगा लोन के फॉर्म में। पैसा कोई फोकट में नहीं देता। तो यूरोपियन जो देश है ना वो यूक्रेन को पैसा देंगे, उसके बदले में उससे ऑयल गैस की जो पाइपलाइन है उससे एग्रीमेंट हो जाएगा, इतने दिन तक हम फ्री चलाएंगे, कुछ रियल अर्थ मटेरियल्स दे देंगे। कहीं ना कहीं इस देश को निपटा दिया। मतलब ये देश एक जो हंसता खेलता देश था
वो देश अब कहीं का नहीं बचा। कहीं केवल काहे के कारण, एक जिद्द के कारण। जिद्द काहे की कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा। आज क्या स्थिति हुई कि रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया, फिर 2022 में कब्जा कर लिया, और अब रूस आगे बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। और अब डिसीजन क्या निकला है, जब भी जेलेंस्की अगर अपनी कदम पीछे ले ले कि भाई मेरे को नाटो का सदस्य नहीं बनना, तो मामला शांत हो जाए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नाटो का सदस्य बनना। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आज जो यूरोपियन देश है ना, वो इसको एक पिज़्ज़ा समझ के बैठे हैं कि भाई एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा मैं ले लूँ, एक हिस्सा मैं ले लूँ, एक हिस्सा मैं ले लूँ। और सबकी नज़र है इसके रेयर अर्थ मटेरियल्स पे, इसकी लैंड पे, इसके अच्छे अच्छे जो वहाँ पे रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर। और ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आज इसको एक समझ लो बिल्कुल निस्तनाबूद करके रख दिया है, और इसके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। अमेरिका की बात मानने के अलावा इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यूरोपीय ने जो देश ने इनको पैसा दिया, वो तो बोल कर दिया कि हम तुझे दे रहे हैं लोन, तो अगले आदमी को ये पता था। लेकिन इसने जो शुरू में दे बत्ती, दे गोले, दे हथियार फोड़ दिए अमेरिका के, और अमेरिका ने अब बोल दिया भाई साहब वो तुम्हें मदद नहीं दी गई थी, हमने वो लोन दिया था, वो लोन के रूप में आपको वापस करना है। और नहीं कर सकते तो आप एक काम करो, जो अपने रियल अर्थ मटेरियल्स है ना, तुम्हारा स्टील है, मेटल्स है, कोयला है, एल्युमिनियम है, या तुम्हारा जो भी है क्रूड ऑयल, सबको अमेरिका कंट्रोल करेगा। और उसकी परसेंटेज वाइज में हम एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि इतना परसेंटेज हम आपको देंगे। भाई उसने 50 बैरल निकाला या 500 बैरल निकाला, ये डिफाइन तो वो खुद ही करेगा ना, जो वो खुद चला रहा है। वो अगर एंट्री कर देगा हमने 50 बैरल निकाला, भले ही उसने 60 बैरल निकाला, तो तुम्हें तो 50 का ही आधा मिलेगा ना। ये सब चीज़ें आगे आने को देखने को लिए आएगी, लेकिन इसको रूस नहीं मानेगा, क्योंकि रूस की जो नज़र है ना, वो है कहीं ना कहीं इसके रियल अर्थ मटेरियल्स पे। और अमेरिका रूस तक तो ठीक था, लेकिन जो यूरोपियन देश अपनी जो सेना डिप्लॉय कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से तनाव बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, उन्होंने एक अपनी मूर्खता के कारण अपने देश को घुटनों पर ला दिया है। उनके देश से लगभग आज 30% जो जनसंख्या है ना, या तो दूसरे देश जा चुकी है या मारी जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगला आदमी अपने आप को बिक गया, टूट गया, सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद सुनने को तैयार नहीं है। आज जो यूरोपियन देश है, जो बर्नल के जैसे उसे काटना चाह रहे हैं, कि जिस तरह से बर्नल को दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कुछ जर्मनी ने ले लिया था, कुछ अमेरिका ने ले लिया था, कुछ तुम्हारा यूके ने ले लिया था, कुछ फ्रांस ने ले लिया था, ऐसे यूक्रेन को भी 3-4 हिस्सों में डिवाइडेशन कर दें। और डिवाइडेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो कॉलोनियाँ बसेंगी तो फिर इनमें गुलामी की प्रतिपत्ति आएगी। अब देखने के लिए होगा कि होता है क्या। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मामले को ख़त्म कर दिया जाए। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम है रूस के हाथ में, रूस करता है या नहीं करता, क्योंकि रूस पे अब कुछ बचा नहीं है अमेरिका के पास में जो रूस के ऊपर थोप सके। एक जितने सैंक्शन हो सकते थे उसने सब रूस के ऊपर लगा दिए, कुछ परिणाम नहीं निकला इतने सैंक्शन लगाने के बाद भी। अब एक ही सैंक्शन बचा है जो रूस लगा सकता है, बोल सकता है कि जो शिफ्ट होती है, मतलब सभी देशों से एक दूसरे का जो व्यापार का लेन देन होता है स्विफ्ट के माध्यम से होता है ना। जिस तरह से मतलब हम एटीएम में पैसा किसी भी कार्ड, हमारा SBI का हो, HDFC का हो, ICICI का हो, PNB का हो, हम किसी भी एटीएम में पैसा घुसाते हैं और निकाल लेते हैं, बट हमारा पैसा उसी अकाउंट से कटता है जिस अकाउंट का एटीएम है वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है इस तरह से, है ना। ये सब केवल बैंक है और इन सब के ऊपर एक स्विफ्ट सिस्टम काम कर रहा है। हम किसी भी बैंक का एटीएम हो, किसी भी बैंक में जाकर निकाल सकते हैं, उसको पैसा उसी अकाउंट से कटेगा, बट ये जो बीच वाला आदमी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे एंट्री लेगा, उससे पैसे देगा, ठीक है। ऐसी सिफ्ट सिस्टम होता है जो ऑल ओवर सभी देशों को काम करता है। तो उसे अमेरिका ने सिफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया था। हो सकता है वो सिफ्ट सिस्टम के अंदर ले लेगा, उसको अंदर ले लेगा, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और रूस के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड तो रूस का और अमेरिका का हो नहीं रहा जो ट्रेड के लिए लगा देते हैं। और ये जो पाइपलाइन पर कंट्रोल लेना चाह रहा है उसके पीछे का वजह ये है कि अगर कल के दिन यूरोपियन देश है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, तुम्हारा अगर इन्होंने किल मिल करी है, ये कहीं ना कहीं चाइना की हो गए, तो बोल देगा मैं पाइपलाइन बंद कर रहा हूँ। ये ब्लैकमेल करने की चाबी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखेगा जैसा भी होगा। अब जैसी खबरें हैं उन खबरों के हिसाब से तो सब सिचुएशन सही नहीं नज़र आ रही है। आगे आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।